हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेट फुड टीसी के नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जो मैट्रिक फाइनल एग्जाम हुआ 2026 का 18 फरवरी का जो कि गणित का एग्जाम हुआ था, प्रथम पाली के हम सभी आंसर की को देखने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक नहीं मिलाया है तो मिला लीजिए। मैं आपको लेट से इसी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, ताकि शुरुआत में मिलाने से क्या होता है कि थोड़ा सा गलती होने की वजह से बच्चों में टेंशन हो जाता है। इसीलिए हम वीडियो रोक करके रखे थे और आपको परीक्षा खत्म होने के बाद लेकर के आए हैं। यानी आपको केवल इंग्लिश का बचा हुआ है, तो इंग्लिश का कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नंबर उसका नहीं जुड़ता है। तो आप जल्दी से मिला लीजिए मैथ का प्रथम पाली का। यदि द्वितीय पाली में आपने परीक्षा दिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, द्वितीय पाली का भी जरूर लेकर के आएंगे। 18 फरवरी का जिनका फर्स्ट सीटिंग में गणित का एग्जाम था उनके पास वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलाते हैं। यह आपका सेट जे है, तो आप लोग सेट से मत घबराइएगा। आप अपना आंसर मिला करके क्वेश्चन में वीडियो को भगा भगा करके आंसर जरूर मिला जाएगा। यदि आपका सेट ए वाला नहीं रहेगा तब। बाकी जे वाला का अलग तरी हम कराने वाले हैं। जो आपको बनने लायक रहेगा उसको बना के आंसर बताएंगे, और जो नहीं बनने लायक रहेगा उसको, मतलब जो लॉन्ग बनेगा उसको हम ऐसे ही आंसर लगा देंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत लॉन्ग हो जाता है ना कोई कोई। जैसे देखिए, यह आपको दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर इतना दिया गया तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल लीजिएगा। साइन थीटा यानी 45 यह दिया गया है, और यह आपको दिया गया है 53, है ना। और आपको यह आधार निकाल लेना है, कॉस थीटा का मान निकाल लेना है। तो कॉस थीटा का मान निकालिएगा तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 28/53, यानी आपको 28 आएगा। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मैंने आपको ऐसे मैथ कई बार करा है कि आपको बटा में रहता है तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला टूटता है तो साइन कॉस में टूटता है, तो साइन ऊपर भी आ जाता है और नीचे भी साइन आता है, तो कट जाता है तो कितना आता है, 1 आता है। अगला देखिएगा, अगला क्या कहा गया। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन इकाई के बराबर नहीं है। इकाई के बराबर कौन नहीं है। तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इस तो सही है। सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर इसका भी मान 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये नहीं होता है, क्योंकि इसका मान 1 होता है, इसका कोई सूत्र नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 का। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि यदि ब्रिज की छाया की लंबाई आपको दिया हुआ है, छाया की लंबाई और उसकी ऊंचाई की लंबाई बराबर है, तो आपको कितना डिग्री का कोण होगा। तो देखिएगा, यदि बराबर रहता है यानी ये लंबाई ये भी बराबर है ये भी बराबर है तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो सही, 1 मिनट रुक जाइए, 90 डिग्री कैसे बनेगा भाई, 45 डिग्री पर सही होता है। यानी 4 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर की बात करें तो 45 डिग्री पर खड़ा होता है, सूरज का उन्नयन कोण हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि जो थोड़ा सा लॉन्ग बनाने वाला रहेगा उसका आंसर केवल हम लोग लगाएंगे, क्योंकि इस पर बनाना कोई इतना आसान नहीं है कि इस पर छोटा छोटा लिख करके बन जाएगा, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। आंसर आप लोग मिलाते हुए चलिएगा। कॉस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में व्यक्त करना है, तो कॉस थीटा का मान आपको साइन में व्यक्त करना है, तो साइन का कर लीजिए ना भाई। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, इसका रूट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा तो यह कितना डिग्री के मान पर बराबर होता है। थीटा का मान कितना होगा तब यह बराबर हो जाएगा। तो देखिएगा, 45 डिग्री के मान पर दोनों के दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि सेक थीटा का मान 45 क्या होता है, √2 होता है, और इसका भी मान √2 होता है, तो दोनों बराबर हो जाएगा कौन पर, तो 45 डिग्री पर। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन स्क्वायर 30 की बात कर ले तो 1/2 के स्क्वायर कर दीजिए इस तरह से, और प्लस कॉस 60 के मान कर ले तो 1/2 इसका भी होता है, और कॉट के मान तो 1 होता है ना। आपको 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 1 - 4, तो आपको कितना जाएगा, 2/4 आ जाएगा, यानी -2/4 आएगा। कितना मैंने बताया, -2/4। तो 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, यानी -1/2। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या जगह, तो √3 tan थीटा दिया गया है, ठीक है, और बराबर में आपको 1 दिया गया, तो हम tan थीटा बराबर लिखेंगे तो क्या 1/√3 नहीं लिखेंगे, तो tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो बोलिएगा कि इसका कितना मान, 30 का मान होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। कॉट ए
प्लस 1/cot A बराबर 2, तो tan A प्लस 1/tan² A का मान थोड़ा सा यह लॉन्ग है, लॉन्ग का काफ़ी लॉन्ग हो जाता है क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना होता है। तो यदि आपको ऐसा मैथ दिया हुआ है तो जो आपको बराबर में रहता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, आपको क्या कहा गया है कि साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो देखिएगा ये भी थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का बनता है क्योंकि इसमें बनाना कठिन हो जाएगा। तो आपको इसका सही उत्तर हम बता देते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान कितना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया। अगला प्रश्न है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का सूत्र जो होता है वो क्या होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा होता है और इसका सूत्र होता है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर वाला के 1 कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे और नीचे वाला के 1 साइन स्क्वायर थीटा करेंगे। तो साइन चला जाएगा ऊपर और कॉस नीचे, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि टेन स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा पर 5, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। बिल्कुल उसी तरह से है, आपको दोनों तरफ वर्क कर देना है, यानी टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा इसका स्क्वायर करिएगा, बराबर में 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 आ जाएगा। हल करिएगा तो आपको कितना आएगा, 23 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाए तो केंद्र क्या कहलाएगा। समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इस तरह से समकोण त्रिभुज, एक मिनट, समकोण त्रिभुज ये है, ठीक है, और मध्य बिंदु कर्ण को मध्य बिंदु मानकर यानी इसको मध्य बिंदु मानकर इसके वृत्त खींचा जाता है तो इसका केंद्र क्या कहला जाएगा, खींचा जाए तो केंद्र क्या कहलाएगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा राइट आंसर, परिकेंद्र कहलाएगा, कहीं पर है तो ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है जो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई क्या हो जाएगा। बड़ा शानदार मैथ है। आपको इस तरह से है कि ये आपको दीवार है और ये भूमि का सतह है और यहाँ पर एक सीढ़ी टिका हुआ है। सीढ़ी जब भी टिकेगा तो ऐसा ही टिकता है ना, इस तरह से सीढ़ी आपको रहता है और आपको 15 मीटर सीढ़ी है, 15 दिया हुआ है और इसका जो कोण दिया हुआ क्या डिग्री दिया गया, 60 डिग्री दिया गया है और आपको ऊंचाई निकालना है यानी ई वाला निकालना है, ठीक है, दीवार का। तो ई और इसमें समझ यानी आपको लंब और क्या, लंब और कर्ण में, तो लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, लंब बटा कर्ण यानी साइन थीटा का सूत्र होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कहिएगा कि √3/2 होता है और बराबर आपको हो जाएगा कि वाट बटा यानी x/15। इस तरह से आप हल करिएगा तो कितना आ जाएगा, आपको राइट आंसर हो जाएगा। सही जवाब की बात कर ले हम लोग तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 15/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला प्रश्न है, आप लोग देखिए, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल काची होगा। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो सही उत्तर आपका राइट आंसर इसका हम बता देते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसका क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का, है ना, तो 84 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। यदि आप लगाए थे यह तो सही आपका है। अगला प्रश्न है कि किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई एल बी इंच इकाई है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। यानी तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू एल बी प्लस, यानी आपका सी हो जाएगा एल बी और इंटू एच हो जाएगा, एल प्लस बी और गुने एच। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है कि समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की प्रत्येक लंबाई इतना दिया गया है तो इसका आधार इतना दिया गया है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल काची हो जाएगा। आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। भुजा दिया हुआ है और आधार भी दिया हुआ है। आंसर मिला लीजिएगा। इस डिस्प्ले पर बनाना इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त, तो यदि आपका सपोर्ट रहा तो बड़ा डिस्प्ले जरूर आ जाएगा। आप केवल सपोर्ट करिए। यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया गया तो इसका परिमिति क्या हो जाएगा,
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कि √3 बटा क्या होता है 4 होता है, भुजा स्क्वायर होता है यानी ए स्क्वायर, और बराबर आपको 36√3 दिया गया है। इसी से खत्म हो जाएगा। 36 में 4 से गुना करेगा तो कितना जाएगा, 6 को 24, 4 12 2 14 यानी 144। इसका वर्गमूल आपको 12 हो जाएगा। और आपसे परिमिति पूछा गया है तो सही उत्तर हो जाएगा 3 गुने होता है भुजा, तो आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 36। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्त, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√3 है तो इसका क्षेत्रफल घाती हो जाएगा। विकर्ण की लंबाई √2 गुने भुजा होता है, बराबर आपको 10√2 गया है, √2 से √2 खत्म यानी a बराबर 10 आ जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो 10 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालना है तो एक काम करिए, 15 में से 9 घटा के स्क्वायर कर दीजिए और 11 में से 3 घटा के स्क्वायर कर दीजिए। इस तरह से ऊपर रूट चढ़ा दीजिए तो ये 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेगा तो 36 आ जाएगा और प्लस ये 9 हो जाएगा यानी 8 ना, हाँ 8 8 64 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिएगा तो 6 4 10 यानी 100 आ जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना 10 होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 10 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इतना और इतना इतना वाले त्रिभुज की परिमिति निकालना है। तो त्रिभुज की परिमिति आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इस तरह से हमको निकालना पड़ता है। यहाँ पर ए और बी इसके बीच की दूरी निकाल करके आपको क्या करना होता है कि जोड़ना होता है, ठीक है। तो इसका 22 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइप का है तो हम केवल आंसर मिला रहे हैं। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो बताइएगा, हम इन सभी का एक सोल्यूशन बड़ा वीडियो लेकर के जरूर आ जाएंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। आंसर मिला लीजिएगा आप लोग निकाल करके। अगला है कि मूल बिंदु से इतना इतना के बीच की दूरी काची हो जाएगा। मूल बिंदु से कहा जाए तो केवल इसको स्क्वायर कर दिए, 11 के स्क्वायर 121 होता है और 6 का स्क्वायर करिएगा तो 36 पर डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ दीजिएगा, ऐड करिएगा तो 1 2 7 और 3 हो जाएगा यानी इतना और इतना का वर्गमूल कितना होता है, सही उत्तर होता है 56 1 मिनट क्षमा चाहेंगे। इसका सही उत्तर 61 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए बिंदु इतना इतना और इतना दिया गया है कि रैखिक क्या हो जाएगा, तो देखिएगा 2a बराबर आपको b हो जाएगा। इसको हल करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शीर्ष बिंदु इतना और इतना इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 1/2 इस तरह से आपको x1 इस तरह कितना बड़ा इसका सूत्र होता है और इस पर इसका हल करना आसान नहीं है। तो हम इसका आंसर जिक्र करते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने दोस्तों कि अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है। तो अर्धवृत्त की परिमिति होता है r इंटू पाई प्लस 2। अब ऐसा कौन सा है, ये में है नहीं, ये है नहीं, लेकिन एकरा में r मिल रहा है तो r कॉमा कर लिया तो पाई प्लस 2 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, क्या कहा गया है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगा। 28 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या हमारा 14 आ जाएगा और व्यास पूछा गया है तो 2 पाई आर होता है, 2 जो कितने पाई के 22/7, आर आपको 14 हो जाएगा तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 और 22 तो 22 4 88, ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड की परिमिति इतना दिया है तो त्रिज्यखंड का कोण कितना हो जाएगा, तो इसका कोण आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर में। त्रिज्या आपको कितना दिया 14 और परिमिति आपको दिया है 50 तो इसका कोण 90 डिग्री हो जाएगा। मिलाते हुए चलिएगा आप लोग आंसर। एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मुड़ी हुई है, इसे पुनः वर्गाकार तार के रूप में मोड़ने के लिए भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा। आप लोग अच्छे से जानते हैं, मैं कई बार मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो 44 हो जाएगा। अगला इसका आंसर मिलाइए, यदि वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर है तो परिमिति का अनुपात आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका √π/2, 1 मिनट देख लेते हैं इसका सही उत्तर √π/2 हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण x² इतना इतना के मूलों की प्रकृति बताना है। तो आप d निकाल लीजिएगा तो b² - 4ac आपको क्या होता है
तो 3 तिया 9 -4 गुने ए गुने सी -10 है इस तरह से। तो 9 प्लस क्या हो जाएगा 40 यानी 49 हो जाएगा। तो 49 आपको वास्तविक और असमान, ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द्विघात समीकरण इतना और इतना का विवेचक क्या हो जाएगा। तो विवेचक आप लोग अच्छे से जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऑप्शन नंबर। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर जो हम लगाए ये आपका गलत है। हमारा सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और b के जगह पर देखिएगा तो a है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 4 गुने a के जगह पर b है और c है, तो ए स्क्वायर माइनस 4bc होगा। ये होगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आप लोग ए मार्क आए होंगे तो गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इतना और इतना के समांतर श्रेणी है तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा। तो मैंने आप सभी को बताया था कि x माइनस 3 करिएगा और बराबर आपको 15 माइनस वाई करिएगा, ठीक है। इस तरह से इसको जब हल करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, तो 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 18 कहीं पर है तो है 18, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और क्या कहा गया, ध्यान पूर्वक देखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि अनुक्रम इतना 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 का सार्वंतर क्या हो जाएगा। तो 9 में से आप 5 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी आपका सही जवाब। अगला आप लोग की दिया हुआ इतना 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 का 13वां पद आपसे पूछा गया है, तो पहले आप डी निकाल लीजिए। तो -1 में से -5 को घटाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी डी हमारा 4 आ जाएगा। तो हमें 13वां पद यानी a + 12d सूत्र होता है ना। तो ये कमान आपको -5 है और 12 चौको 48, 48 तो कितना आ जाएगा, तो माइनस यानी 43 का लिया 43 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एन प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, योग क्या हो जाएगा। सही उत्तर n × n + 1/2, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्त, क्या कहा गया है, इतना 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 का आपको मान निकालना है, सब जोड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर आप लोग अच्छे से निकाल लीजिएगा। प्रथम पद, दूसरा पद अभी अंतिम पद है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा दोस्तों 980। अगला है आपको समांतर श्रेणी इतना इतना दिया, अगला पद आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 चौथा पद पूछा गया है ना। तो आप इसको अच्छे से निकाल पाइएगा चौथा पद को। आप पहले डी निकाल लीजिएगा। तो 28 में से 7 को घटाना होगा, यानी इस तरह से इसको लिखेंगे तो 4 गुने 7 लिखेंगे और -√7 लिखेंगे, तो 2√7 हो जाएगा और √7, तो √7 आएगा। पहला बात कि डी हमारा कितना आया, √7 आया, ठीक है। हमें अगला पद यानी 1 2 3 पद देले है, तो चौथा पद हमसे पूछा गया। चौथा पद के सूत्र आप लोग अच्छे से जानते हैं कि चौथा पद के सूत्र a प्लस क्या होता है, 3d होता है। तो a हम a के जगह पर √7 लिखेंगे और प्लस 3 गुने d के जगह पर √7 लिखेंगे। तो ये √7 और प्लस कितना हो जाएगा, 3√7, तो 3 और 1 4√7 हो जाएगा। 4 जब बाहर है तो 4 है, अंदर रूट में लेके जाएंगे तो 16 हो जाएगा और 7 अंदर है, तो 16 7 72 से 112 कहीं पर है। तो ऑप्शन नंबर आपका वही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया, समांतर श्रेणी इतना इतना का कितने पदों का योग इतना है। तो आपको योग आपको कितने एन निकालना है ना। एन आप लोग अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से निकालते हैं एपी का एन। तो सही उत्तर इसका हम बात कर लेते हैं। तो राइट आंसर 14 पदों का है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योगफल इतना दिया हुआ है, तो इसका एनवां पद क्या हो जाएगा, योग दिया हुआ है। ऐसे मैथ आपको मिला होगा एनसीईआरटी बुक में, मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो 7 - 2 हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो स्क्वायर कर दीजिएगा। ये मैंने आप सभी को पहले भी कराया था, एग्जाम होने से पहले एक दिन कराया था। तो 3 तिहाई 9 और 4 चौको कितना 16, तो 9:16, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री है तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगा। चाप की लंबाई आप लोग अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है, θ/360 2πr। तो थीटा आपको 60 है बटा 360 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, पाई के मान 22/7 लिखेंगे, आर आपको 21 है
तो 7 या 21 से काट देगा, 0 से 0 खत्म, और 6 छक 36 काटेगा, 3 दूनी 6 और 2 से 2 खत्म, यानी 22 आएगा। यह क्वेश्चन मैंने आप सबको 100% कराया था एग्जाम होने से पहले और यहाँ आया भी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों के घनाभ बनाने हेतु प्रारंभ में अंत तक जोड़ा जाता है, तो घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन पूछा गया। इस तरह से 6 और 6 और 6, तो 6 6 12 6 18, लंबाईवा 18 हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और बाकी चौड़ाई सेम रहेगा, यानी 6 गुने 6, तो 6 6 36 में 18 से कर लीजिए आप गुना, वही आपका आंसर हो जाएगा। 36 में कैसे 18 से, 8 6 48, और 8 24 और 4 28, और ये हो जाएगा 36, यानी 8 और 8 और 6 14 के 4 और 5 और 1 6, यानी 648 आपका हो जाएगा, कहीं पर है तो 648 ऑप्शन ए। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए अगली गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और आयतन का अनुपात पूछा है। तो पहला बात कि क्षेत्रफल का, तो त्रिज्या का निकाल लेते हैं, तो 4:3 हो जाएगा। अब आयतन का है तो क्यू कर दीजिए, 4 को 16, 16 को 64 और 3 3 9, 9 3 27, यानी 64:27। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि यदि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया गया है तो इसका आयतन काची होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय जानवे करते हैं आप लोग 6l² होता है, तो 6l² आपको दिया हुआ है काची 864 दिया गया है, तो एल स्क्वायर बराबर लिखिएगा तो 864/6 काटिएगा तो कितना आएगा, एक बार में 6 और 2 बचेगा 6 18, और कितना हो जाएगा, 1 मिनट अच्छा से काट लेते हैं, 6 है ना, तो आपको 6 दूनी 12 नहीं कटेगा, ठीक है, एक बार में 6 लगेगा तो 2 बचेगा, तो 26 हो गया, तो 6 18, 6 चौक को 24 हो गया, तो 2 बचेगा, और 6 चौक को 24 हो जाएगा, हाँ 144 कट आएगा, 144 के वर्गमूल रूट चढ़ाइएगा तो 12 आ जाएगा। अब आपको क्या चीज पूछा गया है, क्या आयतन पूछा गया, घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा आपका, सही उत्तर आपका हो जाएगा 12 के क्यूब कर दीजिए, 12 गुने 12 गुने 12 ना हमारा आया था भूजा, तो 1728 कहीं पर है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः इतना इतना, तो घनाभ का आयतन आपको काची हो जाएगा, अब बताइए, √XYZ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो इसका आयतन काची हो जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग है बट कोई ना, बनाने का प्रयास करेंगे कि 2 पाई के मान 22/7, आर आपको दिया हुआ है नहीं, एच आपको दिया है 14, बराबर दिया गया है 264, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, 22 से काटेगा तो एक बार में 22 और बचेगा क्या है 2, तो 22 दूनी 44, 12 बार में कट जाएगा, इससे काटेगा तो 6 बार में कट जाएगा, यानी आर हमारा 6 आया, याद रखिएगा कि आर कितना आया 6 आया है, ठीक है। अब इसका आयतन पूछा गया है, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो पाई के मान 22/7, 6 गुने एच 14, काटिएगा तो 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44 में 12 से कर लीजिए, 44 में 12 से कर लीजिए तो 88 और 44, तो कितना जाएगा 8 8 4 12 के 2 5, 528 कहीं पर है ऑप्शन में, ये गलत हो गया का, 1 मिनट देख लेते हैं जरा फिर से, और 14 हो जाएगा, और 22 दूनी 44, 44 में करना है 36 से, 1 मिनट भाई, 44 में 36 से करना है, 44 में 36 से करना है ना, तो 6 6 को 24 और 6 6 को 24 और 2 26 हो जाएगा, और 4 12, 4 12 13, यानी 4 8 5 1 1500 का, भाई कितना गलत कर दे रहा है यार, आपको कितना करना था, ये 264 दिया हुआ था ना, तो 22 हाँ इसका आया था कितना 6 आया था, तो पाई के मान 22/7 करेंगे और 6 गुने एच करेंगे यानी 14, तो 7 दूनी 14, 44 में करना है 36 से, तो 6 चौक को 24 के 4 और 6 चौक को 24 और 2 26, ठीक है 264, और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 13, यानी 4 8 5 1500, तो कुछ आ रहा है भाई, गलत हो रहा है कहाँ कहीं पे, इसका आंसर क्या है, आंसर इसका देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 396, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हो कहीं पर, बनाने का प्रयास करेगा अच्छा से।
कोई ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस मापन की गणना के लिए संचयी बारंबारता सारणी आवश्यक होता है? सही उत्तर माध्यिका के लिए, माध्य निकालने के लिए संचयी बारंबारता में चाहिए ही चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यकाची होगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्या यानी 2, 3, 5, 7 इस तरह से लेकर के इसका माध्य निकालिएगा। तो सही उत्तर आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा कितना? 12, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्त, 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। 50 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है और ध्यान पूर्वक देखिएगा क्या कहा गया। सममित बारंबारता वितरण सारणी में होता है, तो सममित बारंबारता वितरण सारणी में माध्य बराबर बहुलक बराबर माध्यिका होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला है कि यदि चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर आएगा। लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, आप लोग के आंसर के बारे में आने के लिए हम बोले थे। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा कितना होगा? बाहरी बिंदु से आपको खींचने का तो बाहरी से दो योग खींचाता है। जैसे आपका वृत्त है तो बाहरी से वही स्पर्श है, वही स्पर्श हो जाएगा, वरना तो फिर ऐसे खींचे, बस दो योग खींचावे करता है बाहरी से। आगे देखते हैं दोस्तों, 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। 53 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 7 और 24 है, तो इसके वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अच्छे से आप लोग इसको जानते हैं निकालने के लिए। अगला देखिएगा, यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या लंबाई इतना और इतना दिया है, तो वृत्त के केंद्र की लंबिक दूरी कितना हो जाएगा? सही उत्तर 15 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख किसी भी युग्म का योगफल यानी समकोण कितना डिग्री होता है? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 2 होता है, 2 समकोण। अगला देखिएगा, निम्नलिखित रेखा युग्म में से कौन किसी वृत्त में समांतर नहीं हो सकता? 56 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर 2 व्यास समांतर नहीं हो सकता। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्त क्या कहा गया है, यदि वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है, तो त्रिज्याओं का अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना डिग्री होगा? सही उत्तर 50 डिग्री होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हो, तो वह चतुर्भुज क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वह चतुर्भुज की हम लोग बात करें तो वह वर्ग कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर क्वेश्चन है कि सम चतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है? तो सम चतुर्भुज के विकर्णों में समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वृत्त के केंद्र पर कोण AOB तथा परिधि कोण ACB जहां C वृत्त के बृहद चाप स्थित हो, तो कोण ACB बराबर क्या हो जाएगा? तो कोण AOB बटा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको शून्यकों का योगफल -b बटा a होता है, तो -b बटा a यानी आपको 7 बटा 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, बहुपद इतना का शून्यकों का गुणनफल c बटा a होता है, तो c में 1 है और a में 2 है, तो 1 बटा 2 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शून्यकों इतना और इतना का बहुपद पूछा गया है, तो सही उत्तर इसका बहुपद क्या हो जाएगा? आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इसका सूत्र काची होता है अल्फा इंटू बीटा वाला का, तो आपको होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, और इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। इसे बैठा लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान -3 है, बीटा का मान 2 है, एक्स रहने दीजिए, प्लस अल्फा का मान -3 है और ये 2 है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर -1 बचेगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा और यहाँ पर -6, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 कौन में? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ऑप्शन नंबर बी में। आगे ही रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना का रेखीय निरूपण बताना है, तो देखिए ऊपर में आपको x1 यानी 1 है और बटा 3 है, बराबर आपको -1 है और 4 है, तो देखिएगा पहला बराबर दूसरा नहीं हो रहा है, तो ये प्रतिच्छेदी होता है। ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, रैखिक समीकरण इतना 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 a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो इनके हल क्या हो जाएंगे? तीनों के तीनों बराबर है, तीनों के तीनों क्या है? बराबर है, तो अनंत बहुतरीय हल होगा। बहुत ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर अनंत हल होगा। अगला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना का आलेखीय निरूपण यदि समांतर रेखाएं हो तो समांतर रेखाएं के लिए क्या होता है, आप लोग ये बताना है। सही उत्तर दोस्तों, समांतर रेखाएं आपको कब होता है? तो राइट आंसर आपको, यह तो प्रतिच्छेदी है, ये तो होगा नहीं, तो समांतर रेखाएं कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, यदि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर इतना और इतना दिया गया तो उनका गुणनफल का ची हो जाएगा। सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 45, इसको निकालना पड़ेगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 68 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग दोस्तों। 68 नंबर प्रश्न देखते हैं कि क्या कहा गया है। 68 नंबर क्वेश्चन है, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल आपेक्षिक चाल है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर क्वेश्चन है कि चर x में इतना इतना का द्विघात समीकरण कहलाता है, तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा a बराबर नहीं 0, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक क्या होता है? डी निकालना है आप लोग के। 6 के स्क्वायर करिएगा तो 36 माइनस 4 गुने 1/5 गुने 2, तो ये 36 प्लस 4 5 20 दूनी 40, इसको ऐड करिएगा तो 6 से 76, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 71 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहा है, यदि किसी बरामरता वितरण का माध्य तथा बहुलक क्रमशः इतना और इतना है तो माध्यिका का ची हो जाएगा। सूत्र आप लोग जाने होंगे क्या होता है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है बहुलक बराबर, तो इसके जरिए आप इसको निकालने का प्रयास करिएगा तो सही उत्तर 24 आएगा। अगला है कि 24 संख्याओं का औसत शून्य है, इनके अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है? तो इसकी 23 संख्याएं शून्य से बड़ा होगा, निकालिएगा तब। अगला है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा? निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है और क्या कहा गया, ध्यान पूर्वक देखिएगा। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? एक पासा में कुल 6 गो होता है और अभाज्य संख्या 2 शामिल होता है, 3 होता है और कौन 5 होता है, तो 3 बटा आपको 6 यानी 1 बटा 2 कहीं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? किसी घटना की प्रायिकता कौन नहीं होगा? तो देखिएगा 1.2 है यानी 12/10, तो कुल नीचे कम थोड़ी रहेगा, यही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यदि पी ई किसी घटना ई की प्रायिकता को कब दर्शाता है? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, और संभव के 1 होता है। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा? विषम संख्या आप लोग अच्छे जानते हैं कि एक होता है, 3 होता है और 5 होता है, तो ये 3 बटा कुल पासा में कै गो 6 गो, तो 1 बटा कितना आएगा? 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहा गया है, 1 से 30 तक संख्याओं का दृढ़ांक चुना जाता है तो चुनी गई संख्या के अभाज्य होने की क्या प्रायिकता है? अब 1 से 30 तक लेकर के अभाज्य संख्या कै गो आएगा? तो पहला बात 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, इस तरह से करके आपको कै गो आएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा कितना? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा आपको, यानी आपको कै गो आएगा, हम चलिए ना गिनिए लेते हैं भाई, कोई बात ना, गिन लेते हैं कितना देरी लगेगा। देखिएगा 1 से 30 तक का है ना, तो 2 आपको आएगा, 3 आएगा है ना, 5 आएगा, 7 आएगा, 7 आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा? 11 आएगा, उसके बाद 13 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 17 आएगा, उसके बाद 19, उसके बाद 23, उसके बाद फिर 29 आएगा एक तुरी।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो हुआ। कै गो हुआ? तो 10 और कुल कै गो 30। तो कितना आएगा? 1/3 आएगा। 1/3 कहीं पर है का? तो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता इतना दिया गया है ना, जीतने की प्रायिकता इतना, तो हारने की प्रायिकता क्या होगा? तो आप 1 में से 0.4 को घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा? 0.6 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? समरूप के बाद समबाहु त्रिभुज जो होगा सर समरूप होगा, किसी प्रकार का समबाहु त्रिभुज। अगला है कि समान भुजाओं वाले दो समभुज बहुभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का संबंध क्या हो जाएगा? तो समानुपाती होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपसे कई बार कराया, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो भुजा का अनुपात पूछा गया है तो इसका वर्ग कर दीजिए, वहीं रूट चढ़ा दीजिए तो 2:3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला आप लोग के सामने है कि ये समरूप दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ और इतना बटा इतना, तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर, 1 मिनट रुक जाइए, सही उत्तर आपका हो जाएगा 5:3। आगे देखिएगा, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, उनकी परिमिति आपको 32 और 24 दिया हुआ है तो उनकी ए बी बराबर इतना, तो पी क्यू का मान कितना होगा? इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालना थोड़ा सा जगह की वजह से कंप्रोमाइज में क्षमा चाहूँगा दोस्तों। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 15/2, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि A2A भुजा सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई काची हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आप लोग क्या होता है? √3/4 और A होता है, √3/4 गुने A यानी 2A, काटिएगा तो 2 दूनी 4 यानी √3, आपको सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नलिखित कौन विकल्प पाइथागोरस तरीक नहीं है? यानी किसी एक का वर्ग दूसरे दोनों के वर्ग के बराबर होना चाहिए, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इसका वर्ग नहीं है, बाकी सभी के सभी है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 6√3 सेंटीमीटर वाले भुजा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल काची हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 36√3, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर को बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्वि भाजक अपने सामने की भुजा का समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज कौन कहलाएगा? तो अतिर्भुज कौन कहलाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा और समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कहा गया है कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति क्या कहलाती है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, सही उत्तर समांतर कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है और क्या कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन का केवल आंसर देखेंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा 91 का, और 92 का यूक्लिड विभाजन से मसर निकालिएगा तो इसका 51 आ जाएगा। आगे देखते हैं, इसका भाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या? 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों कोई प्रॉब्लम की वजह से हम इसको ऐसे बता रहे हैं हाली। अब इसका परिमेय संख्या कौन है? सही उत्तर √4 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा परिमेय। 97 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या कहलाएगा, यानी क्या कहलाता है? तो ए हो जाएगा, यानी अपरिमेय होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग को इसका मान निकालना है तो इसका 29√12 आ जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से मैं आप सभी को जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अब इसका गुणनखंड आप लोग कर लीजिएगा, इसका आंसर बता लीजिएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। अगला 100 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आप सभी को कुल मैथ का 100 क्वेश्चन करा दिया। यह आपको फर्स्ट शिफ्ट का था, प्रथम पाली का था। जिनका भी प्रथम पाली में एग्जाम था उनके पास वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और प्रथम पाली वाले के पास शेयर अवश्य करिएगा। आपका द्वितीय पाली था तो कमेंट बॉक्स में बताइए, दूसरा पाली भी वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि आपको
सभी का आंसर मिलता हुआ रहेगा। आप लोग जो भी आंसर चाहिए, जिसका भी चाहिए उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि फलना का आंसर दे दीजिए, आपको जरूर मिल जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।